गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 31 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के इस टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 31 में से 25 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, उनका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं। लिख लीजिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य से लोहा आयरन किससे प्राप्त करता है। अब गाइस यहाँ पर आयरन से क्या मतलब है, यहाँ पर आयरन से मतलब है दोस्तों, आयरन जो है ये एक प्रोटीन होता है, ठीक ना। आयरन जो है ये एक प्रोटीन होता है जो कि पालक से प्राप्त होता है। लोह आवश्यक है, आयरन क्यों आवश्यक है? देखो गाइस, ये हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आरबीसी क्या करता है दोस्तों, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। और आपको पता है हमारा जो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग दोस्तों लाल होता है, जो आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी में आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा जो है ना रक्त का रंग लाल होता है। अब गैस हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक आयरन जो है ये हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो आपको पता चल ही गया इसका सही आंसर होगा हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट और अस्थियां जो हमारे बोन होते हैं, ठीक ना, दोनों में विद्यमान तत्व कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इस तत्व का नाम है दोस्तों कैल्शियम। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना, जिसे खून की कमी भी कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। देखो गाइस, सभी विटामिन का जो है ना केमिकल नेम, रासायनिक नाम याद करने का एक मैंने ट्रिक बनाया है। आप अगर ध्यान से समझते हो उस ट्रिक को तो आप इजीली याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये है हमारा ट्रिक। अब ट्रिक को मैंने किस तरीके से बनाया है समझिएगा आप लोग। देखिए विटामिन ए को यहाँ पर मैंने ए से डिनोट किया है, और देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो रा को दोस्तों मैंने आर से डिनोट कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले विटामिन और उसके बाद विटामिन का रासायनिक नाम का पहला अक्षर, ठीक ना। अरे देखिए मेरा ट्रिक क्या है, अरे बीटेट एग्जाम देने डीके और कैफ भी आया है, सीए भी आया है। ट्रिक क्या है, अरे बीटेट एग्जाम देने डीके कैफ और सीए भी आया है, ये हमारा ट्रिक। अब देखो गाइस, ए आर, अरे बीटेट बीटीईटी, बीटेट जो है ना ये एक एग्जाम होता है, बीटेट एग्जाम देने डीके केएफ और सीए भी आया है, ये है हमारा ट्रिक। अब गाइस देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन बी का रासायनिक नाम टीएच से था होता है ना, तो मैंने थायमिन को टी से डिनोट कर दिया। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, पहले लेटर से आप इसको याद कर सकते हो। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल होता है। तो बी टेट BTET, ठीक ना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल, मतलब उसके बाद वाले लेटर। उसके बाद दोस्तों डीके का मतलब यहाँ पर है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल, तो उसके साथ के लगा होगा, ठीक ना। उसके बाद मतलब विटामिन का रासायनिक नाम होगा। उसके बाद KF, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन, तो F से डिनोट कर दिया है। और CA, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अरे बीटेट एग्जाम देने डीके KF और CA भी आया है, इस तरीके से। बाकी इसको एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरोल, टोकोफेरोल और फ्लोक्विनोन, तो आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? दोस्तों विटामिन के की वजह से हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है, तब आपको बताना है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन पूछा जाए तो के बताना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फ्लोक्विनोन। पालकों, देखिए क्या कहा गया, पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन ए विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण
ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों फेफड़ा का, ऑप्शन सी लंग्स का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आप लोग रीड कीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाइसोसोम। अगर आपसे पूछा जाए कि कचरा निपटान प्रणाली, अपशिष्ट निपटान प्रणाली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, तो आपको बताना है लाइसोसोम। ये सभी कोशिका का पार्ट है जिससे मिलकर कोशिका बना होता है, इनका कार्य अलग अलग है। अब आपसे पूछा जाएगा अगर कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है, जिसका सही आंसर होगा राइबोसोम। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है ना, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडी, ठीक है ना, गोल्जी काय को गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, जल है। सेल में 80% से अधिक जल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है, तो ये है दोस्तों कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यही अंतर है इनके बीच का। क्योंकि जो प्लांट सेल होता है इसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट का जो सेल होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। समझ गए होंगे आप लोग। गोल्जी का है, जिसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस कहा जाता है, का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए ये जो गोल्गी बॉडी होता है ना दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स का और प्रोटीन का, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। कोशिकांग को इंग्लिश में दोस्तों सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा सेल ऑर्गेनेल डीएनए रखता है, तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक ये नियंत्रण क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों एजिंग कहलाता है, ये एजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने की, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, ये की गई थी दोस्तों नॉल तथा रस्का ने, नॉल तथा रस्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो इसे रोका जा सकता है दोस्तों वनों को उगाने द्वारा, ठीक ना, वनों को उगाकर। बाढ़ को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो बाढ़ को रोका जा सकता है दोस्तों नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति दोस्तों ये सुंदरबन में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किस लिए निर्भर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यांत्रिक मदद के लिए, मैकेनिकल हेल्प के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को प्रदूषित नहीं, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, इस गैस का नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायु को प्रदूषित नहीं करती। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले, औद्योगिक बहिस्राव को हम क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट कह सकते हैं, द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है। अपतृण का मतलब यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का पौधा है ये, जिसे इंग्लिश में वीड कहते हैं, WEED। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्थेनियम और हाथी घास, पार्थेनियम और हाथी घास, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए पार्थेनियम को इंग्लिश में पार्थेनियम कहते हैं और जो हाथी घास होता है इसे नेपियर ग्रास कहा जाता है, नेपियर ग्रास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं, अच्छा व्हीकल्स के द्वारा जो प्रदूषण नहीं फैलता, ये कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों H2। और आपको ये भी पता होना चाहिए हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक ना।
तो वाहन के द्वारा जो है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये इससे प्रदूषण फैलता ही नहीं है। अगर रिलीज भी होगा तो ये प्रदूषित नहीं करेगा वायु को, ठीक है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो कौन सा ऊर्जा है जो प्रदूषण को नहीं फैलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा से जो है, सोलर एनर्जी से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? यह है दोस्तों जेट उड़ान, ठीक है ना। जेट उड़ान जो है ये अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों बोन का अध्ययन किया जाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन दोस्तों लैपिडेरेटियोलॉजी कहा जाता है, लैपिडेरेटियोलॉजी कहा जाता है। और गाइस आप लोग जो है आज के टेस्ट में बताइएगा 31 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए। अगर आपका 25 क्वेश्चंस का आंसर भी सही होता है तो आपका तैयारी काफी अच्छा चल रहा है।